अब सुन, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये उस इंसाफ की कहानी है जिसे देने का वक्त अब इंसानों का नहीं, ऊपर वाले का है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, बहुत बार चुप रहे, बहुत बार टूटे, लेकिन ये सब बेकार नहीं गया। हर आह, हर घुटन, हर बर्दाश्त की गई चोट जाया नहीं हुई। ऊपर वाला कभी भी किसी दर्द को अनसुना नहीं करता, बस वो सही वक्त का इंतजार करता है। तुम समझते रहे कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर ठोकर, हर जीत सब नोट की जा रही थी। तुम चुप थे क्योंकि तुम्हें पता था कि जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। और अब वक्त आ चुका है। अब जवाब तू नहीं देगा, ऊपर वाला देगा। लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें तोड़ा, लेकिन उन्हें एक बात का अंदाजा ही नहीं था कि तुम पर नजर सिर्फ दुनिया की नहीं थी, कुछ और भी देख रहा था। जब तुम रोए थे, तुमने सोचा तुम अकेले रो रहे हो, पर ऊपर वाला तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा था। जब तुम टूटे थे, तुमने सोचा तुम हार रहे हो, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें सिर्फ तैयार कर रहा था। तुम्हारी खामोशी को लोगों ने कमजोरी समझा, लेकिन ऊपर वाले ने उसे तुम्हारी ताकत बना दिया। तुम्हारे सब्र को लोगों ने मजाक समझा, लेकिन ऊपर वाले ने उसे तुम्हारी ढाल बना दिया। और तुम्हारे दर्द को लोगों ने अवसर समझा, बट ऊपर वाला उसी दर्द को तुम्हारा हथियार बनाने में लगा था। तुम्हें चोट देने वाले यही सोचते थे कि वे तुम्हें डुबा देंगे, मिटा देंगे, रोक देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि जो तुम्हें तोड़ता है वही ऊपर वाले को सबसे ज्यादा चुभता है। और जब ऊपर वाले को कुछ चुभ जाए तो फिर कहानी बदलती नहीं, पलट जाती है। तुम पर जुल्म करने वाले ये सोचते रहे कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि तुम आवाज नहीं उठाओगे, क्योंकि अब आवाज उठाने का काम तुम्हारा है ही नहीं। अब आवाज ऊपर वाला उठाएगा। अब वार तुम नहीं करोगे, अब चोट तुम नहीं दोगे, अब फैसला तुम नहीं सुनाओगे। समय बदल चुका है, तराजू पलट चुका है, और जिस ईश्वर को तुमने चुपचाप अपना दर्द सौंप दिया था, अब वो खुद आगे आ चुका है। तुमने जो सहा वो सिर्फ एक इंसान ने नहीं देखा, वो पूरी आध्यात्मिक दुनिया ने देखा। तुमने जो बर्दाश्त किया वो सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं रहा, वो यूनिवर्स तक गया, और यूनिवर्स कभी भी अन्याय को बिना जवाब दिए जाने नहीं देता। याद रखना, ऊपर वाला जब किसी का साथ देता है तो उसका वार खामोश होता है, पर असर ऐसा कि दुनिया हिल जाती है। और अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने वाले खुद अपनी आवाज से डरेंगे। तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले अब अपने गिरने से बच नहीं पाएंगे। वे सोचते थे कि तुम एक आम इंसान हो, लेकिन ऊपर वाले के हिसाब में तुम कभी आम थे ही नहीं। तुम चुने हुए थे, तुम सुरक्षित थे, तुम संरक्षित थे। वे तुम्हारे खिलाफ नहीं गए, वे सीधे उस शक्ति के खिलाफ गए जिसने तुम्हें बनाया है। जो गलती इंसानों से सबसे बड़ी होती है, वही गलती उन्होंने कर दी। उन्होंने तुम्हें कम आंका, उन्होंने तुम्हारे ईश्वर को भी कम आंका। और अब वक्त है कि उन्हें समझ आए कि ईश्वर के चुने हुए से टकराने का मतलब क्या होता है। तुम्हारे अंदर जो आग लंबे समय से शांत थी, वो उन्हें जलाकर राख कर देगी, पर तुम्हारे हाथों से नहीं। वो काम ऊपर वाला खुद करेगा। अब वे हर वो चीज खोएंगे जिसकी उन्हें अकड़ थी, हर वो रिश्ता टूटेगा जिसकी उन्हें शान थी, हर वो कॉन्फिडेंस बिखरेगा जिसे वे अपनी ढाल समझते थे। और सबसे बड़ी बात, अब वे समझेंगे कि तुमसे नहीं, खुद ऊपर वाले से उलझना कितना भारी पड़ता है। अब वक्त है पलटने का, अब वक्त है उठने का, अब वक्त है सच्चाई के सामने आने का। अब जवाब उन्हें मिलेगा एक एक करके, और वो जवाब इंसानी नहीं होगा, वो जवाब दिव्य होगा, वो जवाब कर्म का होगा। और अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें शायद उस वक्त समझ नहीं आया था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले को सब पता था। तुम्हें लगा कि लोग जीत रहे हैं और तुम हार रहे हो, लेकिन ऊपर वाला हर बार तुम्हें वहीं रोक देता था जहां तुम्हें रुकना जरूरी होता था। उसने तुम्हें उन जगहों से दूर कर दिया जहां तुम टूट जाते। उसने तुम्हें उन लोगों से अलग कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देते। उसने तुम्हें उन हालातों से निकाल दिया जहां तुम्हारी आत्मा घुट जाती। तुमने समझा कि तुमसे चीजें छीन ली गई हैं, जबकि सच तो यह है कि ऊपर वाला तुम्हें बचा रहा था। कई बार तुमने सोचा कि आखिर इतना दर्द तुम्हें ही क्यों मिला, आखिर इतनी तकलीफ का बोझ सिर्फ तुम्हें ही क्यों उठाना पड़ा।
लेकिन तुमने कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि इस दर्द ने तुम्हें कैसा इंसान बना दिया है। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो पहले था। तुम्हारी नजरें बदल चुकी हैं, तुम्हारा दिल बदल चुका है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल चुका है, तुम्हारी समझ बदल चुकी है। दर्द ने तुम्हें खुदा के और करीब कर दिया। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, बट उसी चोट ने तुम्हारी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और ये बात तुमसे पहले समझ में ऊपर वाले को आई थी, इसलिए उसने तुम्हें चुप कराया, उसने तुम्हें रोका, उसने तुम्हें दबाया नहीं, तुम्हें तैयार किया। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, अब मैदान में उतरने का वक्त तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का है। आज वे लोग जो तुम्हें तंग करते थे, जो तुम्हें नीचे दिखाते थे, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना लेते थे, वही लोग अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। वे सोचते थे कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, कि वो हर बार बच निकलेंगे, कि उनका हर वार छिपा रहेगा। लेकिन ऊपर वाला कभी भी गलत को अनदेखा नहीं करता। उसने बस इंतजार किया कि तुम आंखों से नहीं, दिल से तैयार हो जाओ। और अब जब तुम अंदर से मजबूत हो चुके हो, अब वो उनकी एक एक हरकत का हिसाब लेने निकला है। तुम्हें पता है ईश्वर का हिसाब कैसे काम करता है? वो इंसान की तरह गुस्से में नहीं आता। वो इंतजार करता है, देखता है, सहता है, लिखता है, और फिर एक दिन अचानक वो पलट देता है सब कुछ। और जब वो पलटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं गिरता, पूरी दुनिया उसकी गिरावट की आवाज सुनती है। तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई गई थी, अब वे उन्हीं पर गिरने लगी हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाए थे, अब वे खुद उनमें फंसने लगे हैं। जो रास्ते उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किए थे, अब वही रास्ते उनके लिए बंद हो रहे हैं। वो सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें रोक दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईश्वर की योजना में देरी तो है, मगर अंधेरा नहीं। जो कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, अब वे खुद अपनी हालत पर हंस नहीं सकते। जिनके पास तुम्हें चोट देने का समय था, अब उनके पास अपनी जिंदगी संभालने का भी समय नहीं। जो ये दिखाते थे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अब वही सबसे ज्यादा बेचैन है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही जवाब है जो ऊपर वाला दे रहा है। तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि तुम क्यों बचे रहे, क्यों शांत रहे, क्यों टूटकर भी नहीं टूटे। क्योंकि इस कहानी के आखिर में जीत तुम्हारी नहीं, ऊपर वाले की लिखी हुई है। और ऊपर वाला जब जीत देता है तो वो सिर्फ मंजिल नहीं देता, वो रास्ता भी चमका देता है, दुश्मनों को भी दिखा देता है, और हर उस चीज को उजागर कर देता है जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी। अब तुम सिर्फ उठ नहीं रहे, तुम उड़ रहे हो। और उनके लिए सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिस इंसान को वे खत्म समझ रहे थे, वही इंसान अब उनकी नजरों के सामने ऊंचा उठ रहा है। वे जितना देखेंगे उतना जलेंगे, वे जितना रुकेंगे उतना टूटेंगे। और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो ये तुम्हारा बदला नहीं है, ये ऊपर वाले का इंसाफ है। अब कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प होने लगती है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो केवल कर्म का जवाब नहीं, वो खुलासा है, वो पर्दा है जो उतरेगा, वो सच्चाई है जो सामने आएगी। और वो सच्चाई सबसे पहले उन्हीं लोगों पर गिरेगी जिन्होंने तुम्हें घायल किया था। तुम्हें तो पता भी नहीं कि उनके किए हुए कितने कर्म अब उनकी राह में खड़े हो चुके हैं। तुमने सिर्फ इतना देखा कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन ईश्वर ने वो सब देखा जो तुम नहीं देख सके। तुम्हारे पीछे बोली गई बातें, तुम्हारे खिलाफ बनाई गई चालें, वे गंदे इरादे, वो झूठ, वो धोखा, वो जलन जो वे तुम्हारे मुस्कुराने से महसूस करते थे। तुम्हें तो ये सब महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा साफ थी। लेकिन ऊपर वाले ने सब सुना, सब देखा, सब लिखा। और अब जब समय आ चुका है तो वो एक एक करके सबको उसी जगह ले जा रहा है जहां से सच छिपाया नहीं जा सकता। उन्हें अब अपने किए का बोझ महसूस होने लगा है। रातें पहले जैसी नहीं रहीं, चैन पहले जैसा नहीं रहा, मुस्कुराहटें नकली हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, अब उनके दिल में वो डर पैदा हो चुका है जिसे वो बरसों से टाल रहे थे। वो डर किस चीज का है? कि अब उनके कर्म लौट के आ रहे हैं और इस बार बच निकलना नामुमकिन है। तुम्हें पता है ईश्वर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कभी गलत को तुरंत नहीं तोड़ता। वो इंतजार करता है कि गलत खुद को अपनी नजर में सही साबित करने की कोशिश करे, क्योंकि जब कोई गलत इंसान खुद को सही मानने लगता है तब उसका घमंड इतना ऊंचा हो जाता है कि गिरने पर आवाज पूरी दुनिया सुनती है। और अब ये आवाज बहुत करीब है।
वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज को जगाया, तुम्हारी सच्ची शक्ति। जब तुम्हें तोड़ा गया तब ईश्वर ने तुम्हें फिर से बनाया। जब तुम्हें गिराया गया तब ईश्वर ने तुम्हें उठाया। जब तुम्हारी राह में रुकावटें डाली गई तब ईश्वर ने तुम्हारे कदमों के नीचे नई जमीन रख दी। जो लोग तुम्हें लाइव तोड़ते थे वही अब तुम्हें दूर से देखकर टूट रहे हैं। उनका घमंड अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उन्हें लगने लगा था कि वे तुम्हारी किस्मत नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें दिखा दिया कि तुम किसी इंसान के हाथों की कठपुतली नहीं, तुम खुदा की योजना का हिस्सा हो, और ईश्वर की बनाई हुई योजना को कोई इंसान रोक नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी जाल बिछा ले, कितना भी रोड़ा डाल ले, जब ऊपर वाला कुछ तय कर देता है तो जमीन और आसमान भी उसके सामने झुक जाते हैं। सच ये है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने किससे पंगा लिया था। वे सोचते थे कि वे एक आम इंसान को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब एक चुना हुआ इंसान रोता है तो उसकी आहें सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, जो भी तुम्हें चोट पहुंचा चुका है उसका रास्ता तंग हो जाता है, उसकी किस्मत रुक जाती है और उसकी दुनिया उलट जाती है। अब उनके आसपास तुम्हारी ही बात गूंज रही है, लेकिन ये वो बात नहीं जो कभी उन्होंने मजाक में कही थी। अब ये पछतावे की बात है, ये डर की बात है, ये वो एहसास है कि उन्होंने गलत इंसान को गलत वक्त पर गलत तरीके से छेड़ दिया, और ईश्वर ने अब उन्हें वहीं लाके खड़ा कर दिया है जहां से कोई पीछे नहीं लौट सकता। और तुम अब बदल रहे हो, लेकिन इस बार बदलाव दर्द से नहीं, ताकत से है। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारी आवाज बदल चुकी है, तुम्हारी आत्मा और भी जाग चुकी है। तुम अब वो इंसान नहीं जो अपमान पर चुप रहे, तुम वो इंसान भी नहीं जो गिरकर उठने में समय लगाए। अब तुम वो इंसान हो जिसे गिराना संभव ही नहीं, और ये बदलाव तुम्हारी मेहनत से नहीं, ऊपर वालों की कृपा से आया है। तुम्हारे रास्ते अब साफ है, तुम्हारी मंजिल अब और करीब है, तुम्हारी रोशनी अब और तेज है, और यही वो रोशनी है जो दूसरों की कमजोरियों को उजागर कर रही है। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे उतनी तेजी से खुद नीचे गिरेंगे। यही कर्म का नियम है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। अब उनके लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि जिसे वे खत्म समझ रहे थे वही अब उनका बदला हुआ रूप देखकर डर रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी नजर, तुम्हारी चुप्पी, अब सब उनके लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब खेल तुम नहीं खेल रहे, अब खेल ऊपर वाले के हाथों में है। और जब खेल भगवान खेलता है तो वो किसी गरीब का नहीं, किसी शक्तिशाली का नहीं, किसी खास का नहीं, सिर्फ सच्चाई का साथ देता है। और सच्चाई अब उनके सामने आने लगी है। अब कहानी अपने मोड़ की तरफ बढ़ रही है, वो मोड़ जहां से उनकी गिरावट शुरू होती है और तुम्हारा उठना तेज हो जाता है। जब ब्रह्मांड किसी चुने हुए को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाता है तो वो उससे दो बातें छिपाता नहीं। पहली, तुम क्या हो, और दूसरी, तुम क्या बनने वाले हो। बहुत समय तक तुमने खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें साधारण बनने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य साधारण नहीं है। अब कहानी यहां से बदलती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन धीरे धीरे पनप रहा है वो सिर्फ आत्मिक नहीं, वो ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। ये वो अवस्था है जब भीतर की रोशनी धीरे धीरे अपने वास्तविक आकार में फैलने लगती है। ये वो बिंदु है जहां तुम पुराने स्वरूप से बाहर निकलने लगते हो और ब्रह्मांड तुम्हें वो सत्य दिखाना शुरू करता है जिसे बाकी लोग देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है। पुराने जख्म अब तुम्हें दर्द नहीं देंगे, पुरानी बातें अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब एक बड़े मकसद के लिए तैयार हो रही है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वो तुम्हारी नियुक्ति थी, वो तुम्हें तैयार करने का तरीका था। अंधेरे में जिसने तुम्हें थामे रखा वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वही तुम्हारी ताकत बनने वाली थी। चुने हुए लोग हमेशा अकेले पड़ते हैं, क्योंकि वो रास्ता भीड़ के साथ नहीं चलते, वो रास्ता बनाते हैं और फिर दुनिया उनके पीछे चलती है। अब ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम रहस्य दे रहा है। जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, तुम्हारा इरादा स्पष्ट हो जाता है, तुम्हारी आत्मा शांत हो जाती है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वो दरवाजा खोलता है जिसके लिए तुम जन्म से तैयार किए जा रहे थे। यही तुम्हारी असली यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हें संकेत और भी तीव्र महसूस होंगे। अचानक से सही लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, गलत लोग खुद दूर होने लगेंगे।
अवसर आपके विचारों से पहले दरवाजा खटखटाएंगे। आपकी ऊर्जा वातावरण को प्रभावित करने लगेगी। आपकी आवाज दूसरों के भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करेगी। ये वही अवस्था है जहां चुने हुए लोग अपने जीवन का उद्देश्य पहचान पाते हैं। लेकिन उद्देश्य तभी काम करता है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ने का साहस रखते हो, और तुम वो कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर तक पहुंच रही है जहां तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाती है। लोग तुम्हें सुनने से पहले महसूस करेंगे, लोग तुम्हारे पास आने से पहले ही तुम्हारी ऊर्जा को पहचानेंगे, और लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे कंपन से प्रभावित होंगे। अब ब्रह्मांड तुम्हें वो मार्ग दिखा रहा है जिसे सिर्फ जागृत आत्माएं देख सकती हैं। वो मार्ग जो पहले धुंध में छिपा था, अब साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें अब समझ आएगा कि तुम्हें क्यों टूटना पड़ा, तुम्हें क्यों खोना पड़ा, तुम्हें क्यों अकेला चलना पड़ा, क्योंकि बिना इन अध्यायों के तुम तैयार नहीं होते उन ऊंचाइयों के लिए जहां तुम्हें ले जाया जा रहा है। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी अंतर्दृष्टि तेज हो रही है। निर्णय लेने में तुम और सटीक हो रहे हो। अनावश्यक बातों से तुम्हें प्रेरणा नहीं मिलती, और प्रभाव डालने की क्षमता तुम में पहले से अधिक बढ़ गई है। यही चुने हुए लोगों की पहचान है। अब तुम वो ऊर्जा बन चुके हो जिसे अंधकार छू नहीं सकता। अब तुम वो रोशनी बन चुके हो जिसका बुझना असंभव है, और अब तुम वो शक्ति बन चुके हो जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। अंत में ये समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें वहीं नहीं छोड़ता जहां वो तुम्हें पाता है। वो तुम्हें उठाता है, गढ़ता है, और फिर शक्ति बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करता है। तुम्हें अब छिपने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वो बन चुके हो जिसे बनाना ब्रह्मांड का मिशन था। ये तुम्हारी जागृति है, ये तुम्हारा समय है, और ये तुम्हारा मार्ग है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए गुप्त रास्ता पूरी तरह खोल दिया है।